आज की ये स्टोरी दो बेस्ट फ्रेंड्स की होने वाली है जिनकी मैरिज सेंट फैमिली के दो ब्रदर्स के साथ करवा दी जाती है। तभी एक फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसके हबी ने बाहर कोई मिस्ट्रेस पाल रखी है। इसी वजह से वो उसे छोड़ने का फैसला करती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके फ्रेंड भी उसका साथ देती है, लेकिन उनके पॉजेसिव हस्बैंड्स उन्हें भागने नहीं देते, उन्हें ढूंढ लेते हैं। फिर वो लोग उनके साथ क्या करेंगे ये स्टोरी तो हमें आगे देखकर ही पता चलेगा। आज की स्टोरी काफी ज्यादा रोमांटिक भी होने वाली है। अगर आपको रोमांटिक टाइप की स्टोरीज पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्ट में हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि हमें बता रही होती है कि आज से कुछ साल पहले विन फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, इसलिए हमारी रिप्लेसमेंट के लिए सेंट फैमिली में मैरिज करने के लिए भेज दिया गया। हमारे साथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मैं और मेरी बेस्टी हम दोनों हर एक कदम पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एलन को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो केलन को हक करी हुई थी, उसे कंसोल करने की कोशिश करी थी। तभी यहाँ पर चचू एलन का हाथ थाम लेते हैं और उसे ले जाते हैं और मिस्टर मो तो यहाँ पर केलन का हाथ थाम लेते हैं और यहाँ पर वो उसे उठाकर ले गए थे। फिर डांस करते हुए केलन सोचती है कि इसे हमारे लिए गलती मानी जा सकती है। वेल्थी फैमिली में मैरिज और प्यार की उम्मीद मत करो। एलन सोचते है कि मैं और केलन टफ टाइम को छोड़कर बाहर निकल चुके हैं और केलन मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर केलन तो बिल्कुल सनपट बैठी हुई थी। एलन कहते कि तुम्हें क्या हुआ, मिस्टर मो ने तुम्हें कल रात सोने नहीं दिया क्या। केलन तो यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर केलन को तो मिस्टर मो किस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ये कहने की हिम्मत है कि मैं बाद में तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए यूज करूंगा। और उसके क्लोज आने लग गया था। केलन उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी वो मूनलाइट वापस आ रही है ना। यहाँ पर तो मोह उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस कर रहा होता है और यहाँ पर ये लोग इंटीमेट हो गए थे और ये लोगों ने जो है नाइट स्पेंड कर ली होती है। केलन यहाँ पर एलन से कह रही होती है कि उसकी मूनलाइट वापस आ रही है। एलन तो यहाँ पर शॉक होते हुए कहती है कि क्या। केलन कहती है कि उसकी मूनलाइट वापस आ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पे बहुत खराब लग रहा है। एलन कहती है कि लेकिन तुम कहाँ जाओगी। केलन कहती है मैं अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं भाग जाऊंगी। जितना दूर हो सके मैं उतना दूर यहाँ से चली जाऊँ, उतना ही अच्छा होगा। और एलन से कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी। एलन सोचती है कि मेरे साथ क्या गलत है। हालांकि मिस्टर मो का ब्रदर मिस्टर जू तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये मेरी इकलौती सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और वैसे भी मेरे और मिस्टर जू के बीच एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो कहती है तुम भाग रही हो तो मैं भी भागूंगी, तुम चाहे कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। केलन कहती है ठीक है चलते हैं साथ में हम। फिर बाद में एलन यहाँ पे बैठी हुई थी, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। सोचती है कि मुझे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, मुझे फील क्यों नहीं हो रहा। मिस्टर जू कहता है तुम्हें फीवर हो गया है क्या, चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। एलन कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। जो कहता है कि मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। एलन कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी तो सही हो जाऊंगी। जो कहता है ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन हाँ गेम मत खेलना। बाद में वो मिस्टर जू के टाई वगैरह लगा रही होती है और कहते कि सड़क पर केयरफुल होकर चलना। और मन में सोचती है कि मिस्टर जू फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। तो जू कहता है कि तुम मेरे साथ वेलकम पार्टी में क्यों नहीं चल रही हो। और मन में सोच रही होती है कि बेशक मैं नहीं जा सकती, आज मुझे ना भागना है। फिर यहाँ पे कहती है कि मुझे अभी भी थोड़ा डिजी फील हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मिस्टर जू कहता है कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है तो चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। एलन कहती है कि मैंने रेस्ट नहीं किया है, बस इसी वजह से दिक्कत हो रही है, मैं रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बेहतर होगा कि आप पहले चले जाइए। तो जो कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। एलन सोचती है कि 11:30 PM की तो फ्लाइट है, अगर मैं इसके साथ गई तो फ्लाइट मेरी मिस हो जाएगी। एलन फिर उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं ना केलन के साथ रहना चाहती हूँ, वो घर पे अकेली हो जाएगी। मिस्टर जू कहता है ठीक है तुम घर पे रहो। वहाँ पर तो वो खुश होकर उसके चिक पर किस कर देती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। चचू कहता है कि तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड के अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहती है ना, और वो आप हो। चचू तो खुश हो जाता है और यहाँ पर वो उसे किस करने लग गया था। एलन उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि बहुत लेट हो चुका है, बेहतर होगा कि आप पहले जाएं। फिर यहाँ पर वो बात लेने का बोलकर वहाँ से भाग जाती है। चचू तो यहाँ पर किसके बारे में सोचते रह गए थे। फिर एलन केलन के पास पहुँचती है, वो तो बढ़िया सूटकेस वगैरह सब कुछ रेडी करके रखी हुई थी। एलन कहती है कि क्या तुम सच में भागना चाहती हो। केलन कहती है कि हमें ये सब ले जाना होगा, हम निश्चित रूप से उनके कार्ड्स का यूज नहीं कर सकते वरना वो हमारी लोकेशन का पता कर लेंगे। एलन कहती है कि ठीक है तुम इससे खुश हो तो जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ से वो दोनों भारी भारी सूटकेस लेके वहाँ से भाग जाती हैं।
कैट उन्हें देख लेती है और कहती है कि मिस आप कहाँ जा रही हैं। यहाँ पर तो एलन केलन से लड़ने की एक्टिंग कर रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हारा सूटकेस बाहर फेंक दूंगी। फिर यहाँ पर वो दोनों फेंकने के बहाने से वहाँ से भाग जाती हैं। फिर यहाँ पर तो केलन उस सूटकेस को कचरे में फेंक रही होती है, कहती है कि उस कचरे जैसे मैन का सामान मैं कचरे में ही डाल दूंगी, ये सही जगह है इसकी। फिर यहाँ पर ये लोग फ्लाइट लेकर वहाँ से आ जाती हैं। पर एलन कहती है कि ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल रूम है। तभी जब वो बाहर जाने वाली थी तो मिस्टर जू से टकरा जाती है। एलन सोचती है कि ये मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया है। मिस्टर जू उसे डांट रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम किसके साथ भागना चाहती हो। वो केविन तो इसलिए भाग रही है क्योंकि मो के पास उसकी मूनलाइट है, मेरे पास तो कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, तुम किसके लिए भाग रही हो। तो कुछ नहीं बोली थी। वो कहता है कि जल्दी बताओ। एलन कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती, अगर मुझे हर साल उसके साथ भागना पड़ेगा तो फिर मैं क्यों ही रहूं। मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि चलो मेरे साथ घर चलो। एलन कहती है कि मैं नहीं भाग सकती यहाँ से अभी। एलन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम पहले मेरा फोन वापस कर दो। मिस्टर जू कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम उस क्यूलन को इन्फॉर्म करने के लिए कर रही हो ना, लेकिन उससे पहले ही वो वापस घर ले गया है, वो तुम्हारा घर पर वेट कर रही होगी। एलन तो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा ब्रदर है जिसका पहले से ही किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, मेरी बेस्टी के साथ क्या हो रहा है, तुम दोनों के दोनों भाई बदमाश हो, मुझे फोर्स करके ले जाने की हरकत भी मत करो। वो तो उसे घूर घूर कर देखे जा रहा था। एलन कहती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, हमारे सिर्फ बिजनेस मैरिज है और तो और हमारे बीच कोई भी फीलिंग्स नहीं है। क्या तुम और तुम्हारा ब्रदर मुझे और मेरी बेस्टी को जाने देने की हिम्मत रखते हैं। सजो कहता है कि बिजनेस मैरिज लव मैरिज इतनी अच्छी नहीं होती, ये तुम्हें लगता है ना, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें जाने तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। और यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाता है। बाद में यहाँ पर एलन की आँख खुलती है। एलन के तो नेक पर यहाँ पर बहुत ज्यादा लव बाइट्स पड़े हुए थे, उसे टच कर रही होती है और उसके पेन भी हो रहा था और सोचती है कि गधा कहीं का। फिर यहाँ पर उसे अपनी बेस्टी की याद आती है। फिर वो तुरंत डोर वगैरह नॉक कर रही होती है। वो तो यहाँ पर रो रही थी। एलन यहाँ पर उसे हक करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। एलन यहाँ पर उसे कहती है कि चिंता मत करो, हम फिर से भागने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, इस बार हम लोग केयरफुल होकर इकट्ठा भागेंगे। और उसे काट देती है और कहती है कि ये मिस्टर जू का कार्ड है, तुम इसे सारे पैसे निकाल कर अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो। एलन यहाँ पर रोते रोते कहती है कि मैं नहीं भाग सकती क्योंकि उसने ना मेरे सारे डॉक्यूमेंट चुरा लिए। एलन कहती है कि क्या उसने सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। फिर हमें यहाँ पर एलन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मू ने तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पर्स से निकाल कर छीन लिए थे। एलन कहती है कि तुम्हारी वैसे भी वो मूनलाइट वापस आ चुकी है, चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, बस तुम मुझे जाने दो। वो कहता है कि हमारी बिजनेस मैरिज हुई है, तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है ऐसे बोलने की, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है मुझसे अपना रिलेशन तोड़ने की। यहाँ पर तो एलन को रो रो के बता रही होती है कि उसने कहा था कि मैं बस उसकी बिजनेस मैरिज वाइफ हूँ, मुझे उसकी मूनलाइट से जेलस फील करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं उससे अपना रिलेशन तक तोड़ने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। क्या हम लोग ऐसे ही रिच पीपल्स के शिकार बनते रहेंगे। फिर यहाँ पर एलन का एक फ्लैशबैक यहाँ पे सोचती है जहाँ पर इनके फादर्स तो उन्हें डांट रहे होते हैं। एक्चुअल में फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, उनकी कंपनी बचाने के लिए इन्हें मैरिज करने के लिए वो फोर्स कर रहे थे, वो एलन को फोर्स कर रहे थे। एलन कहती है कि वेन फैमिली ने मुझे छोटे से लेकर बड़े तक पालन पोषण किया है, इसलिए मैं शैन फैमिली में मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। फादर कहते हैं कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की ही वहाँ मैरिज कराऊंगा, ये मेरी शैन फैमिली की तरफ से ऑनेस्टी होगी। एलन यहाँ पर एलन को हक कर ही कंसोल कर रही होती है और कहती है कि हम दोनों ही एक तरीके से शिकार बने हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगी। बाद में ना यहाँ पर एलन सोचते हुए जा रही थी कि मैं एलन के सर्टिफिकेट उसे कैसे वापस दिलाऊं। तभी यहाँ पर वो मिस्टर जू के केबिन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर तो ये दोनों ब्रदर्स बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूं, मैं उसको पता नहीं कहाँ से गलत लग जाता हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मुझसे गलती हो का रही है, मैं उसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, वो तो भाग भी गई थी। यहाँ पर तो एलन सब कुछ सुन रही थी। एलन सोचती है कि ये सच में लगता है बहुत ज्यादा बदमाश है, अब तो मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे इसके साथ बैठ के बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर वो एलन को देख लेता है। वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप दोनों बात करिए, मैं यहाँ से पहले जाता हूँ। फिर यहाँ पर वो अंदर आ गई होती है। मिस्टर जू कहता है कि तुम इतनी रात को ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रही हो। यहाँ पर वो उसे अपने कोट से कवर करता है। मैं सोचती है कि सबका फ्यूचर मेरे ऊपर निर्भर करता है। मिस्टर जू यहाँ से जाने लगा था क्योंकि वो उससे भी गुस्सा था। वो उसका कोट हटाकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर जू को तो उसे देखकर ऐसे रहा नहीं जाता। फिर वो उसे टेबल पर बैठा लेते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मिस्टर जू तो यहाँ पर उसे किस करने लग गए थे और कहते हैं कि इस बार तुम अपनी ट्रिक्स चेंज कर रही हो क्या। एलन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं हाल ही में एक बुरे मूड में हूँ। फिर एलन उसे प्यार से बात करती है, कहती है कि
हाल ही में किरण थोड़ा बुरे मूड में है, मैं उसे बाहर ले जाना चाहती हूँ थोड़ा घुमाने के लिए। क्या तुम डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो? मिस्टर जो कहते हैं कि तुम्हें फिर से मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागने का प्लान किया, तुम गायब होना चाहती हो। एलन सोचती है कि इसे कैसे पता। एलन कहती है तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं बस किरण को रेस्ट दिलाने के लिए बाहर ले जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं बस उसे जाने दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर जो कहते हैं कि तुम नहीं जा रही, उसके भागने और वहाँ पे सेटल होने का इंतजार कर रही हो क्या? खुद को मुझसे दूर ले जाने का कोई रास्ता निकाल सकती हो भला? इतना तो मैं गेस कर ही सकता हूँ, तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रही हो। एलन सोचती है कि क्या इसने मेरे ऊपर कैमरा वगैरह लगा दिया है क्या? इसको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चल जा रहा है? एलन कहती है कि मेरी ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं है। अगर मैं भाग जाऊं तो तुम्हें मुझे हैंडल करना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। अपने लिप की तरफ इशारा कर रही होती है। मिस्टर जू कहता है कि तुम सिर्फ उस किरण को भगाने के लिए मुझे सड्यूस कर रही हो ना। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही तेज नहीं बन रही हो। एलन कहती है कि तुम अलग हो अपने ब्रदर से, बहुत डिफरेंट हो तुम। तुम्हारे ब्रदर के पास तो उसकी मूनलाइट है। अगर मैं किरण को थोड़ा अपने पास रखती हूँ तो वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करता है। खैर छोड़ो, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। मिस्टर जो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा हेल्प। तुम दूसरे लोगों के मैटर की परवाह मत करो, अपने काम से काम रखो। फिर वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और उसे धक्का देती है, कहती है तुमने मुझे इतनी कस के क्यों पकड़ लिया, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। मिस्टर जो उसे बैकअप करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे यूज करके ऐसे फेंक दो। फिर वो उसे उठाकर दीवार से सटाकर किस कर रहे होते हैं और उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। एलन तो पूरी कोशिश करती है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। फिर उसे उठाते हैं और बेड पर ले आए थे। फिर यहाँ पर वो अपनी शर्ट को ऊपर करके उसको क्लोज आने वाले थे। एलन की ना चोट लगी हुई थी। मिस्टर जो कहते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी, मैं तुम्हारे लिए अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। एलन उसे रोकती है और कहती है कि एलन को जाने देने में मेरी हेल्प करिए प्लीज। मुझे डर है कि अगर वो मिस्टर मो के पंजड़ों में ऐसे उलझती रही तो वो एक दिन पागल हो जाएगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा वही क्यों रहती है, मैं केवल तुम्हें उसका सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, उन चीजों की परवाह नहीं है। एलन कहती है ठीक है, सर्टिफिकेट पर्याप्त है मेरे लिए, तुम बहुत अच्छे हो। जो कहता है कि तुम अब बेवकूफ नहीं रही। एलन कहती है कि तुम सबसे अच्छे हो। जो कहते हैं कि अगर तुम फिर से उसके साथ भाग गई तो मैं तुम्हारे टांगे ही तोड़ दूंगा। एलन कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम मेरी लाइफ के सबसे अच्छे शॉट हो। बाद में वो किरण के पास जाती है। किरण कहती है कि तुम्हें फीवर है, क्या तुमने मेडिसिन ली है? वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ कैसे भाग पाओगी, तुम्हें इतनी देर से फीवर है। तो किरण उसको कार्ड वगैरह के पैसे वगैरह देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। किरण कहती है क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आ रही हो? एलन कहती है कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो तुम नहीं भाग पाओगी। मिस्टर जू मुझे कहीं नहीं भागने देंगे, और वैसे भी मिस्टर जू मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। फिर किरण वहाँ से चले जाती है। एलन जब यहाँ पर खड़ी हुई थी तब यहाँ पर मिस्टर जू आ जाते हैं। मिस्टर जू कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की। एलन कहती है कि मैंने उतनी टाइम तुम्हें थैंक यू किया तो था। मिस्टर जू कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ दोबारा, हमारे बीच कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। एलन कहती है कि तुम्हारे अंदर वैसे भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। मिस्टर जो यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे वेडिंग की बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे डिवोर्स लेने की बात कर रही हो, और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। एलन कहती है कि वैसे भी हमारी बिजनेस मैरिज थी, मैं अब इस वेडिंग से थक चुकी हूँ, चलो मैं जा रही हूँ सोने, तुम इसके बारे में ध्यान से सोचना। और वहाँ से भाग जाती है। बाद में एलन किरण से कॉल पर बात कर रही थी। एलन कहती है कि वहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या सब ठीक है? मैंने तुम्हें सेटल करा दिया है। फिर वो उसे ये भी बता देती है कि जो मुझसे मैरिज करना चाहता है मुझे क्या करना चाहिए। किरण कहती है कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा हबी मेरे हबी से 100 टाइम्स बेटर है। किरण कहती है कि मुझे भी लगता है कि वो बेहतर है, लेकिन हम दोनों को तो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए सैन फैमिली में भेजा गया था ना। मैं और मिस्टर जो एक बिजनेस मैरिज में है। आप सब तो मैं कहूँ तो मैं एक कैनरी हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए सीरियस है। किरण कहती है कि तुम उसे एक बार आजमा कर क्यों नहीं दिख लेती। जब यहाँ पर किरण बात कर रही होती है तभी यहाँ पर मिस्टर मो घुस आते हैं। किरण तो यहाँ पर मिस्टर मो को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। मिस्टर मो कहता है कि बहुत टाइम हो गया, जल्दी मेरे साथ वापस चलो। किरण कहती है कि मो तुम यहाँ पर कैसे आए, मुझे जाने दो। यहाँ पर मिस्टर मो से हक करता है और कहता है कि मेरी वाइफ ही भाग गई तो मुझे कहाँ होना चाहिए। किरण कहती है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, तुम रेडी हो जाओ। मिस्टर मो कहता है कि डिवोर्स, हाँ क्या तुम इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई हो। फिर यहाँ पर ना वो उसे किस करने लग गया था, उसे छोड़ ही नहीं रहा था। किरण उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि बदतमीज कहीं के। दूसरी तरफ तो एलन यहाँ पर आवाजें सुनकर परेशान हो रही होती है कि कहती है कि क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। एलन तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो उसे वीडियो कॉलिंग करती है। यहाँ पर तो वो उसके नेक में बाइट कर रहा होता है।
गलती से वहाँ पर हाथ लगने से वो फोन ऑन हो गया था। एलन यहाँ पे ये देखती है, वो अपना फोन झट से रख देती है और सोचती है, एलन सोचती है कि मैंने इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया, इतने सारे इफेक्ट्स लगाए उन दोनों को बाहर जाके प्ले रहने के लिए, यहाँ पर तो पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। तभी यहाँ पर मिस्टर जू आ जाते हैं। एलन कहती है, तुम वापस क्यों आ गए? मिस्टर जू कहता है कि कैंडी का क्या मतलब है, तुम मुझे बताओ। एलन सोचती है कि ये तो मैं क्यूलन से बात कर रही थी। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुमने मेरे फोन पर ट्रैकर लगवा दिया है? मिस्टर जू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लैपटॉप का यूज करके तुम उसे लॉग आउट करना भूल गई थी। तुमने पूछा कि मुझे कैसे पता चला, तो मैंने तुम्हें बता दिया। एलिन कहती है कि मुझे माफ कर दो और वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर जू उसे पकड़कर कहता है कि टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो, तुम खुद के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? एलिन कहती है कि तो मैं क्या करूँ, वेन फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, हमें सेन फैमिली में मैरिज करने के लिए भेज दिया गया था, फिर सेन फैमिली को कोई कर्ज नहीं दिया गया। ये कैसी मैरिज है? साफ शब्दों में कहा जाए तो मुझे और क्यूलन को यहाँ पर कर्ज चुकाने के लिए भेज दिया गया है। तुम्हें मुझे बताओ, ये कैंडी नहीं है तो फिर क्या है? मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कर्ज चुकाने के लिए भेजा गया है। पहली बात तो ये, क्या तुम्हें पता है कि इंसान की तस्करी करना एक इल्लीगल काम है? और दूसरी बात, हम लोग ऑफिशियली कपल हैं, हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी लिया है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम यहाँ पर कर्ज चुकाने के लिए आई हो? तुम एक कैंडी नहीं हो। एलन कहती है कि तुमने नहीं कहा कि मैरिज करना इम्पॉसिबल है, तुमने मैरिज क्यों की? मिस्टर जू कहते हैं कि बात कुछ ऐसी है जैसे कि तुमने कहा कर्ज के लिए मैरिज की मैंने, है ना? वैसे तो मेरे कर्ज कितने सारे लोगों के ऊपर है कि मैं सबसे मैरिज करता फिरूं। अब तक तो मेरे पास तुम्हारी जैसी कितनी सारी आ जाती। बाय द वे, ये मेरी गलती है, मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। फिर यहाँ पर ना वो उससे मजाक करने लगता है और कहता है कि मुझे हमेशा से लगता है कि तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी मेरे जैसा हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं है, बल्कि बॉस और एम्प्लॉय जैसा है। फिर यहाँ पर ना वो उसे टच करने लग गया था। एलन उसे कुछ दूर करती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो? फिर कहती है कि हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर तुमने मुझसे मैरिज क्यों की? मिस्टर जो कहता है कि किसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे? तुम एक साल एक बर्थडे पार्टी में थी, तब मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा था, मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना दिल दे दिया था। एलन कहती है कि तुम मुझे सिर्फ एक बार देखे थे, एक ही बार में पड़ गए मेरे प्यार में। फिर यहाँ पर ना वो क्यूट बिहेव करते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर भागने की योजना बना रही थी, तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। एलन कहती है कि मैं पहले डरी हुई थी, लेकिन अब मेरा निर्णय यही रहने का है। क्या इससे हमारी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती? मिस्टर जू तो अभी भी क्यूट बिहेव करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकती? एलन कहती है कि इसका साफ मतलब यही है कि मैं तुमसे लव करती हूँ, क्या ये क्लियर नहीं है? मिस्टर जू तो यहाँ पर उसकी मुंडी पकड़ उसे किस करने लग गए थे और कहते हैं कि एलन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करता हूँ। इस पर एलन भी उसे क्लोज आने से मना नहीं करती। फिर यहाँ पर ये लोग किस कर रहे थे और यहाँ पर ये लोगों ने जो है नाइट स्पेंड कर ली होती है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है। फिर बाद में एलन यहाँ पे पूछ रही होती है कि वैसे तुम्हारे ब्रदर और क्यूलन के बीच क्या सिचुएशन है? हमारे ब्रदर की तो मूनलाइट थी ना, वो कहाँ है अब? मिस्टर जू बताता है कि उसकी कोई मूनलाइट नहीं है। एक्चुअल में जब उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी तभी वो लड़की भाग गई थी, तभी से उसकी मूनलाइट का नाम चलने लग गया है, लेकिन रियलिटी में वो तो बस उससे नफरत करता है। एरिन कहती है कि मुझे और क्यूलन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे उसे बताना चाहिए। फिर यहाँ पर ना वो मैसेज नोट करके उसे भेज रही होती है और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अगर तुम अब भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जब वो भेजने वाली थी तभी यहाँ पर मिस्टर जू उसका फोन उसे छीन लेते हैं। तो जो कहता है कि छोड़ो, अब तुम जल्दी सो जाओ और रात को करवट मत लेना। एरिन कहती है लेकिन मुझे उससे पूछना है। मिस्टर जू कहता है कि कैसा रहेगा कि मैं तुमसे एक शर्त लगाऊं। एरिन कहती है कि कौन सी शर्त? वो कहता है कि मुझे यकीन है कि जब क्यूलन और मैं वापस आएंगे तो वो एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे। एलन कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता, मैं वीकली एक दिन की छुट्टी मिलती है तो तुम 3 दिन की छुट्टी ले लेना अगर तुम जीत जाती हो तो। वो कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी बात। यहाँ पर तो वो उसके वापस से क्लोज आता है। बाद में यहाँ पर जब क्यूलन वापस आ गई थी, एलन यहाँ पर उसे हग वगैरह कर रही होती है। मिस्टर मो एलन से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आखिरकार मैंने अपनी वाइफ को मनाकर वापस ले आया, मैं आपसे बैक करता हूँ, प्लीज आप उसे वापस से भगाने की कोशिश मत करना। यहाँ पर तो एलिन कहती है कि तुम उससे लव कैसे कर सकती हो? ये लोग तो पीछे से सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो अपने ब्रदर की तरफ इशारा करता है कि तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? जो कहता है कि उन्हें जारी रखने दो, फिर हम देख लेंगे। यहाँ पर फिर क्यूलन बताती है कि उसने मुझे बताया है कि उसकी कोई मूनलाइट नहीं है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरी कोई मूनलाइट नहीं है सिवाय तुम्हारे, तुमसे ही मैं बस लव करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये र्यूमर्स उड़ी थी। क्यूलन भी यहाँ पर मान गई थी। एलन कहती है कि इतना टाइम हो गया, उसने तुमसे पहली बात क्यों एक्सप्लेन नहीं की? क्यूलन कहती है कि जब वो 2 साल का था तभी उसकी मैरिज बर्बाद हो गई है। मिस्टर जू तो यहाँ पर अपने ब्रदर को टीज कर रहे होते हैं और कहती कि क्या क्या बताता है तू।
अब एलन की बारी आ गई थी। क्यूलिंग कहती है कि अब तुम्हारे और जो के बीच कैसा चल रहा है। अब एलन भी मिस्टर जो की पोल खोलने लगी थी और कहती है कि उसने मुझे बताया है कि उसको ना मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया था। अब तो मिस्टर जू यहाँ पर अपना फेस छिपा रहे होते हैं। अब वो यहाँ पर जू को टीज कर रहा होता है, कहता है कि भाई अब ये क्या है। लोग तो फिर से कान लगाकर उनकी आगे की बात सुन रहे होते हैं। एलन कहती है कि आखिरकार इन दोनों मैंस की अपनी ही समस्याएं हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर वो दोनों हक कर रही होती हैं, तभी वो दोनों अपनी अपनी वाली को साइड कर लेते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में आप लोग को अलग होने की जरूरत नहीं है, हम चारों साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें कुछ कदम उठाने की अभी भी जरूरत है। वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर सिस्टर इन लॉ आप साइन कर दीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखा हुआ है कि आप दोनों कभी भी घर से भागने और मेरे और मेरे ब्रदर की पर्सनल बातों को एक दूसरे से लीक नहीं करेंगी। एलन कहती है कि इसमें साइन करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी। फिर वो दोनों इस पर साइन कर देती हैं। जो कहता है कि मुझे कुछ और भी काम है। फिर यहाँ से वो एलन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वो उसे रूम पर उठा कर लेकर आता है। एलन कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि हमारे बीच रिलेशनशिप स्टेबल है, तो मुझे हर साल साइन करने की क्या जरूरत है। जो कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में वो क्यूलिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एलन कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। जो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मुझे क्यों जेलसी होगी। कहती है कि फिर तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है तो तुम इतने ज्यादा हॉट फील क्यों कर रहे हो। मिस्टर जो कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कल रात की शर्त याद दिला दूं। एलन तो यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है, कहती है कि मेरे पेट में पेन हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, मैं रेस्ट करने की जरूरत है मुझे। फिर ना वो यहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर जो उसे पकड़ लेता है। जो कहता है कि अपनी तुम शर्त चुकाने के बाद आराम कर सकती हो। कहती है कि मिस्टर जो यहाँ पर फिर मिस्टर जो उसे किस करने लग गए थे। ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इतने में ही इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय द वे गाइस, आप लोगों को फर्स्ट कपल की ज्यादा बेटर स्टोरी लगी कि सेकंड कपल की, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोनों ही कपल पसंद आए हो तो कमेंट में पर्पल हार्ट कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक न्यू स्टोरी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय।